रात के नीरव सन्नाटे के बीच एक औरत की दर्द भरी आवाज सुनकर सुधा का रोम रोम कांपने लगा था। ये किसके रोने की आवाज आ रही है? आज तो अस्पताल में कोई मरीज भी भर्ती नहीं है और वो कमरा तो वैसे भी बंद रहता है। सुधा का दिमाग कहता था कि उस कमरे में किसी के होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन दिल जानता था कि आखिर ये आवाज है किसकी। लड़खड़ाते हुए धीमे कदमों से सुधा कमरा नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगती है। कमरे के बाहर पहुंचकर वो दरवाजे में लगे शीशे से अंदर झांक कर देखती है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। सुधा के वहां पहुंचते ही रोने की आवाज भी बंद हो गई थी। हैरान होकर सुधा वहां से जाने के लिए मुड़ती है, तभी उसे कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर सुधा बुरी तरह चौंक जाती है। कौन है वहाँ? कौन है? सुधा के पूछते ही एक बार फिर से किसी औरत के बुरी तरह से रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। एक तरफ दरवाजा पीटने की धम धम, दूसरी तरफ वो डरावनी रोती हुई स्त्री की आवाज। सुधा दौड़ते हुए डॉक्टर राघव के कैबिन की ओर जाने लगती है, लेकिन अचानक सुधा को महसूस होता है कि राघव के कैबिन के बाहर कोई औरत काला लबादा पहने खड़ी उसे ही घूर रही है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सुधा के पूछने पर उस औरत के सर से वो लबादा हट जाता है। सामने खड़ी हुई महिला का चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर सुधा के मुंह से चीख निकल जाती है और वो हड़बड़ाकर जमीन पर गिरती है। उस औरत का चेहरा नहीं, राख की एक धुंधली आकृति थी जो सुधा के चीखते ही हवा में मिलकर वहां से गायब हो गई थी। सुधा की चीख सुनकर डॉक्टर राघव अपनी कैबिन से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ सुधा, तुम्हें नीचे कैसे गिर पड़ी? डॉक्टर यहाँ कुछ था। अभी यहाँ कोई खड़ा हुआ था जो मेरे देखते ही देखते राख बनकर हवा में गायब हो गया। कमाल करती हो तुम। कौन होगा यहाँ? जानती हो ना, इस गांव के लोग अस्पताल में इलाज कराने नहीं आते। पिछले 10 दिनों से हम अकेले ही तो पूरी रात बिता रहे थे, फिर इतनी रात को कौन होगा यहाँ? सुधा की आंखों ने जो देखा वो चाह कर भी उसे भूल नहीं सकती थी। आप मेरी बात पर यकीन करिए डॉक्टर, यहाँ कोई था, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने किसी औरत के रोने की आवाज नहीं सुनी? मैंने खुद अपने कानों से उसके रोने की आवाज सुनी और जब मैं कमरा नंबर 9 के पास गई तो वो आवाज अचानक से बंद हो गई। आसपास घना जंगल है, जरूर किसी जंगली जानवर के रोने की आवाज सुनी होगी तुमने। घबराओ नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ड्यूटी पर हूँ, कोई मरीज आएगा तो मैं अटेंड कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। सुधा हॉस्पिटल से निकलकर कुछ ही दूर पर बने अपने कमरे की ओर जाने लगती है कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सुधा पीछे मुड़कर देखती है, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और सुधा के खुले मुंह से काली राख उड़कर उसके मुंह में चली जाती है। कुछ पलों के लिए सुधा की आंखों की पुतली काली पड़ जाती है और फिर अगले पल नॉर्मल रंग में आ जाती है। सुधा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। आगे क्या हुआ देखने के लिए पार्ट 2 चेक करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिस मत करना। पार्ट 2 पिंड कमेंट में मिल जाएगा।